थी जिसमें कहीं भी किसी इंसान को उसकी जाति या फिर उसके रंग या उसके नस्ल की वजह से किसी को ऊंचा या फिर नीचा नहीं बताया गया है। अब सवाल ये कि जब इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है तो ये फिर अशराफ, अजलाफ और अर्जाल क्या है, ये बोहरा मुस्लिम क्या है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज का हमारा रिएक्शन है बढ़ते इस्लाम के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस्लाम में भी कई तरह के कास्ट सिस्टम होने लगे हैं और इसी कास्ट सिस्टम के ऊपर एक ये वीडियो है जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम फैलाया था तब ये कहा था कि इस्लाम में कोई धर्म जाति नहीं है, लेकिन आज दुनिया में कई तरह के कास्ट सिस्टम हो गए हैं। तो इसी के ऊपर एक ये प्रॉपर वीडियो है जिसमें समझेंगे आज की कास्ट सिस्टम कहते किसे हैं और हदीस के बारे में भी जानेंगे कि हदीस कहते किसे हैं। तो कुछ लोगों के इसी तरह के सवाल जुड़े रहते हैं अपने आप से कि ऐसा क्यों है। तो इसी सवाल के जवाब का वीडियो है ये जिस पे आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो और समझते हैं आज इस्लाम में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता क्यों है। लेट्स स्टार्ट। बादशाह महमूद और उनका एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था अयाज। आमतौर पर इन दोनों में, महमूद और अयाज में, एक चीज कॉमन है और वो है कुरान चैप्टर 49 वर्स 13 में आता है ए लोगो। कई फेमस किताबें हैं जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिजी जैसी किताबें, सुनन अल तिरमिजी जिसके हदीस नंबर 2955 में कहा गया है कि जब इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है तो ये फिर अशराफ, अजलाफ और अर्जाल क्या है, ये बोहरा मुस्लिम क्या है। मस्जिदों में देखते हैं तो सभी समान है, सभी की सेम एंट्री होती है। आखिर मंदिरों में ऐसा क्यों होता है कि आम इंसान बड़ी बड़ी लाइन में लग रहा है या उसे पैसे देने पड़ रहे हैं और वीआईपी आसानी से दर्शन करते हैं? इसे लेकर क्या कहें? जो जितना ज्यादा पैसा देगा वही वीआईपी होगा। सुगम दर्शन की रसीद जिसके हाथ में होगी वो हमारे लिए वीआईपी हो जाएगा कि वो 500 रुपया दे के आया, 1000 रुपया दे के आया। तो ये जो आर्थिक दृष्टिकोण है उसके कारण मंदिरों में इस तरह की व्यवस्था बन गई है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस दो लाइन में अल्लामा इकबाल ने बहुत कुछ समझा दिया। बादशाह महमूद और उनका एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था अयाज। आमतौर पर बादशाह और गुलाम एक बराबर नहीं हो सकते, उनमें फर्क है, तभी एक किंग है तो दूसरा स्लेव। लेकिन इन दोनों में, महमूद और अयाज में, एक चीज कॉमन है और वो है इस्लाम। दोनों इस्लाम को फॉलो करते हैं। जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम में ना कोई बादशाह होता है और ना कोई गुलाम। उस पर्टिकुलर टाइम में वो दोनों एक साथ एक बराबर खड़े होकर एक अल्लाह के सामने झुकते हैं और उसकी इबादत करते हैं, जिसपे इकबाल कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और ये पूरा कॉन्सेप्ट कुरान की इस वर्स को डिफाइन करता है। कुरान चैप्टर 49 वर्स 13 में आता है ए लोगो, हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द और एक औरत से और हमने तुम्हें अलग अलग कबीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। यकीनन तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा नेक है, यानी सबसे ज्यादा अच्छा है। कोई भी इंसान अपनी कास्ट या फिर अपने सोशल स्टेटस के बेसिस पर महान नहीं हो सकता। इस्लाम कास्ट सिस्टम को किस हद तक ब्लॉक करता है कुछ हदीस से आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि हदीस कहते किसे हैं, ये होती क्या है। एक लाइन में समझने के लिए बस आप इतना जान लें, वो बातें जो प्रॉफिट ने खुद कही है उसे हदीस कहते हैं, जिसमें इस्लामिक प्रैक्टिस, एथिक, रिलीजियस गाइडलाइन, इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया जैसे पॉइंट को समझने के लिए हदीस एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। मतलब हदीस इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में एक अहमियत रखती है जिसमें कई फेमस किताबें हैं जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिजी जैसी किताबें इसमें मौजूद हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि हदीस में कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहा गया है। जिसकी एक किताब है सुनन अल तिरमिजी जिसके हदीस नंबर 2955 में कहा गया है ऑलमाइटी अल्लाह ने आदम को मुट्ठी भर मिट्टी से पैदा किया जिसे जमीन से लिया गया था। इसलिए आदम के बच्चों में कुछ की स्किन रेड कलर की है, कुछ की गोरी तो कुछ की काली, यानी कोई गोरा है तो कोई काला। इस हदीस के अकॉर्डिंग सच्चाई, ईमानदारी एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी को अल्लाह की नजर में सबसे अच्छा बनाती है, ना कि उसकी कास्ट, उसका स्किन कलर, उसका सोशल स्टेटस या फिर उसका वंश। इसके अलावा प्रॉफिट अपने फेयरवेल सेरेमनी में कहा था सभी मानव जाति आदम और हव्वा से है, एक अरब किसी नॉन अरब से सुपीरियर नहीं, ना ही एक नॉन अरब किसी अरेबियन से सुपीरियर है, ना ही कोई काला किसी गोरे से सुपीरियर है और ना ही कोई गोरा किसी काले से। कुछ हदीस थी जिसमें कहीं भी किसी इंसान को उसकी जाति या फिर उसके रंग या उसके नस्ल की वजह से किसी को ऊंचा या फिर नीचा नहीं बताया गया है। अब सवाल ये कि जब इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है तो ये फिर अशराफ, अजलाफ और अर्जाल क्या है, ये बोहरा मुस्लिम क्या है। तो इसे आप बस इतना समझ ले कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की उपज है। ये सब सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखा जाता है। 7th सेंचुरी ये वो टाइम था जब इस्लाम की एंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती है। ये पूरा का पूरा रीजन डिस्क्रिमिनेशन जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। इस पीरियड में इस्लामिक सूफीज यहाँ पर आते हैं और इस्लामिक प्रिंसिपल क्या है
उसे लोगों को बताते हैं। इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, इस्लाम इक्वलिटी की बात करता है, जैसे पॉइंट लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिसका असर यह होता है कि वो लोग जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भेदभाव जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो तेजी से इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। साथ ही अपर कास्ट मिडिल कास्ट के लोग भी इस्लाम से इंप्रेस्ड होते और इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ये नंबर तेजी से बढ़ने लगा। हर कास्ट कैटेगरी के लोग इस्लाम धर्म अपनाने लगे। उन्होंने इस्लाम तो एक्सेप्ट किया, लेकिन एक चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कास्ट सिस्टम। इस्लाम तो एक्सेप्ट किया लेकिन इस्लामिक प्रिंसिपल को अडॉप्ट नहीं किया। इस्लाम एक्सेप्ट करने से पहले वो जिस तरह कास्ट को ट्रीट कर रहे थे एज इट इज, इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद भी उसी तरह ट्रीट करते रहे। आज भी आपको कहीं ना कहीं ये कास्ट सिस्टम मुसलमानों के अंदर भी देखने को जरूर मिल जाएगा। इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये कि इस्लाम में तो कास्ट सिस्टम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इस्लाम में सबको एक बराबर रखा गया है, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई काला गोरा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक बराबर है। लेकिन साउथ एशियन मुस्लिम में कास्ट सिस्टम है जो मुसलमानों ने खुद बनाई हुई है और वो उसे अपने अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो देखा गाइस, ये है इस्लाम में कास्ट सिस्टम का मतलब कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम फैलाया था तब कोई कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ एक ईमान वाला हुआ करता था। लेकिन आज दुनिया में हर तरह के हर फिरके बन गए। तो अगर दूसरे धर्म के लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं तो उनको भी कास्ट सिस्टम का सामना करना पड़ता है। और हदीस क्या है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है कि हमारे नबी ने जो कह दिया वो हदीस है। तो जब ये इस्लाम की शुरुआत हुई तो इस्लाम में ऐसा कोई कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन आज दुनिया में इस तरह के अलग अलग कास्ट सिस्टम हो चुके हैं। तो इसी से जुड़े एक बोहरा मुस्लिम हैं जिनके बारे में एक इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे मेन चैनल पे है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। बोहरा मुस्लिम जो अपने समाज को बिल्कुल अलग समझते हैं, वो हम मुसलमानों से अलग होते हैं। वो कहते हैं मुसलमानों को हम मुसलमान नहीं समझते, यानी कि वो खुद बोहरा मुस्लिम जो हैं वो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, बाकी जितने भी मुसलमान हैं उन्हें वो मुसलमान नहीं समझते। वो मुसलमान अलग ही बिल्कुल। हम इसके अंदर शादी ब्याह में नहीं जाते कि लड़की नहीं दे तो उसके। मस्जिद अलग है, मस्जिद भी अलग है, उनकी भी अलग, हमारी भी। तो उस पर भी मैंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो कास्ट सिस्टम पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी जो आज हमने देखी और रिएक्शन किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने और भी अपने मेन चैनल पे डाल रखी हैं, आप जाके ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको मेरे रिएक्शन के साथ साथ ये सब फैक्ट्स भी समझ आए होंगे। उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कैसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए